किचन और घर का काम तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन इन काम को करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स यूज़ कर लें तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और खुद के लिए हम टाइम भी निकाल पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के पुराने कप को लेकर। देखिए, जब भी हम आइसक्रीम लाते हैं, दही लाते हैं, तो इस तरह का कप तो हमें मिलता ही है। तो हम क्या करते हैं, आइसक्रीम खाने के बाद इसको हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन जो भी बॉक्स हमें लेना है ना, उसका लिड होना चाहिए, तब आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें छोटा छोटा होल बना देना है। कोई भी चाकू वगैरह को गर्म कर लीजिए, नुकीली चीज़ को, और उससे हमें इस तरह से देखिए इसमें होल बना देना है जो इसका लिड है। अब देखिए होल तो हमने बना दिया है, उसके बाद हमें इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। और बहुत ही अमेजिंग इसका यूज़ है जो आप देखने के बाद कहोगे कि इसको हम ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कप में नमक डाल दिया है 2 चम्मच के करीब। उसके बाद आपको विक्स या फिर झंडू बाम वगैरह जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हो। मतलब दोनों में से जो आपके पास है उसको आप ले लीजिएगा। और इस तरह से चम्मच से देखिए मैंने थोड़ा सा ही निकाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इस तरह से मैंने लिया हुआ है। आप चाहें तो इसको एक से ज़्यादा डिब्बी में भी बना के रख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इसका यूज़ है। अब देखिए दोनों ही चीज़ों को मैंने डाल दिया है। इसके बाद हमें लेना है कोई भी शैम्पू। तो मैंने यहाँ पर शैम्पू का इस्तेमाल किया है। आप कंडीशनर या फिर जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं विम जेल वगैरह, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर नेस्लिन बॉल है तो उसको भी डाल दीजिएगा, उससे इसका असर दुगना हो जाएगा। मेरे पास इस समय नहीं है तो मैंने नहीं डाला हुआ है, आप डाल के रखिएगा। और इस तरह से ये सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं रखने वाली हूँ किचन में, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आने लगती हैं। खाने पीने की चीज़ों को हम रखते हैं ना, तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस सोल्यूशन को आप मक्खियों को भगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी मक्खियाँ आती हैं, अगर ज़्यादा आती हैं तो आप इस डिब्बी को 2 से 3 बना के रख सकते हो, और जहाँ जहाँ आती हैं वहाँ वहाँ आप रख दीजिए। मक्खियाँ बिल्कुल भी भाग जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं टिकेंगी। तो इस तरह से वेस्ट चीज़ का यूज़ भी हो जाता है, हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगला टिप है हमारा रबर बैंड को लेकर। इस तरह के जो पतले वाले रबर होते हैं ना, हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। लेकिन जैसे ही हम इनको स्टोर करते हैं कुछ दिन के लिए, आपने देखा होगा चिपचिपे होकर ये टूट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ। आपको लेना है कोकोनट ऑयल, और इसको हमें इस तरह से देखिए रबर पे रब करना है। मतलब जैसे कि हमें हाथों पे लेना है और इस तरह से रब कर देना है। एक तरह से इस पे कोटिंग हो जाना चाहिए, और इस तरह से जब ये ऑयल की कोटिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे ये रबर आपस में चिपकेंगे नहीं और बढ़िया से स्टोर रहेंगे। तो इस तरह से आप इनको लॉन्ग टाइम के लिए चला सकते हो, जल्दी से ये ख़राब नहीं होंगे। अब इनको स्टोर करने के लिए आप वही आइसक्रीम के बॉक्स ले सकते हो और इनमें स्टोर कर दीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से इसमें स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होता है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कबाड़ से जुगाड़ भी हो जाता है, हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा बैंगल्स को लेकर। इस तरह के बैंगल हम सभी लेडीज़ के पास होते ही हैं, और अक्सर हम मिक्स एंड मैच करके बैंगल्स को पहनते हैं। तो बैंगल हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। इस तरह का बॉक्स 1-2 तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन बैंगल जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको हम कुछ जुगाड़ के थ्रू स्टोर करते हैं। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेना है चिमटा। हम सभी के घर में चिमटा जो है कभी कभी पुराना हो जाता है, तो हम नया लेकर आते हैं। तो उस केस में आप पुराने चिमटे को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस चिमटे का यूज़ ना करते हो उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जितने भी बैंगल हैं आपको इसमें डाल देना है इस तरह से, और एक साथ बहुत सारे बैंगल इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आप देख ही सकते हैं मैंने और लिए हैं।
और पूरे के पूरे बैंगल इस तरह से डाल देने हैं। अब लास्ट में हमें यहाँ पर रबर बैंड लगा देना है और ये रबर बैंड बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। अब आप इसको अपनी अलमीरा में या फिर जहाँ भी हैंग करना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं। आप देखिए देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसमें से बैंगल निकालना और डालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से हमारा जो वेस्ट चीज़ थी उसका यूज़ भी हो जाता है, हमारी चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आइडिया पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला टिप है हमारा भटूरा को लेकर। भटूरा खाना हम सभी को पसंद होता है, लेकिन इस तरह से फूला फूला भटूरा अच्छे से बन नहीं पाता है। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे एक एक भटूरा जो है फूला रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए मैदा लेना है। जनरली हम सभी लोग मैदा लेते हैं और दही लेते हैं, उससे हम आटा गूँथ के रेडी करके रख देते हैं, लेकिन फिर भी भटूरे नहीं फूलते हैं। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेना है ब्रेड और इस ब्रेड को हमें इस भटूरे में इस्तेमाल करना है। तो इसको हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रेड को इस तरह से तोड़ के मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका हमें चूरा बनाना है। इस तरह से डायरेक्ट हमें नहीं डालना है। और यहाँ पर देखिए हमने इसका चूरा बना लिया है। 250 ग्राम मैदा के में हमने यहाँ पर 2 ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो इस मेज़रमेंट से आप इसको मिक्स कीजिएगा, मतलब 250 ग्राम मैदा होना चाहिए और 2 ब्रेड की स्लाइस होनी चाहिए। इसका आप चूरा बनाकर इसको मिक्स कर दीजिएगा। पूरा ही चूरा मैंने इसमें डाल दिया हुआ है, अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर हमें पानी वगैरह नहीं डालना है, ऐसे ही सूखा हमें अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने जो दही लिया है ना, वो हमें डालना है। अब आप सोच रहे होंगे दही की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो आप चाहें तो पूरा ही दही से इस आटे को गूँथ सकते हैं। अदरवाइज़ आप 1 कटोरी दही लेकर इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लीजिएगा। जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं सेम तरीके से ही हमें इसका भी डो बनाना है। बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए डो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें रेस्ट के लिए छोड़ देना है, लगभग आधा घंटा के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए रख दीजिए, अदरवाइज़ आप आधे घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ पर इसको बेल ले रही हूँ। जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आप इसको बेल लीजिएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, ऑयल को चेक करना है कि अच्छे से गर्म हो चुका है या नहीं। उसके बाद आप एक एक भटूरे को इसमें डालते जाइए और देखेंगे कि एक भी भटूरा ऐसा नहीं होगा जो कि ना फूला हो। तो जब भी आप छोले बनाएं तो इस तरह से भटूरे को बनाएंगे तो भटूरा बढ़िया से गुब्बारे जैसा फूलेगा। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से ये फूल चुका है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है कि ना फूले। अब देखिए मैं आपको और भी बना के दिखाऊंगी जो आप देखेंगे और बोलेंगे कि काश ये ट्रिक हमें पहले पता होती। तो इस तरह से हम भटूरे को ज़रूर से बनाते। तो जब भी आप भटूरा बनाएं तो इस तरह से बनाइएगा, एक एक भटूरा आपका फूल के आएगा। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से गोल मटोल सा भटूरा फूला हुआ है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो बच्चे तो क्या बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगली बार जब भी आपको भटूरा बनाना है तो ब्रेड की स्लाइस ले लीजिएगा, उसको इसमें डाल दीजिएगा, एक एक भटूरा फूल के आएगा। तो उम्मीद करती हूँ टिप आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।